देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सभी रुकी हुई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में कोसी नदी पर बने रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इस रेलवे पुल का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार में 12 अन्य रेलवे प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। इससे बिहार के मुसाफिरों को काफी लाभ होगा। कोसी नदी पर बने रेलवे पुल का उद्घाटन बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण अवसर है। इससे बिहार को ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर भारत को भी लाभ होगा। 2003-04 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में इस कोसी मेगा रेलवे ब्रिज की योजना को मंजूरी दी गई थी और आज 17 वर्ष बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। करीब 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल 516 करोड़ की लागत में तैयार किया गया है। भारत और नेपाल की सीमा के पास होने के कारण इस पुल का सामरिक महत्व भी है। इस पुल का निर्माण कार्य कोविड-19 की महामारी के दौरान भी जारी रहा और इस दौरान अप्रवासी मजदूरों ने भी निर्माण कार्य में बहुमूल्य योगदान दिया था। बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में 30 सितंबर को आने वाले फैसले को लेकर बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस विवाद में सभी आरोपियों को बरी किए जाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है। सीबीआई की कोर्ट इस संदर्भ में आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद करने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य आरोपियों को भी नोटिस भेजा गया है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ 2 दिसंबर 1992 में राम जन्मभूमि परिसर में गिराए गए विवादित ढांचे को लेकर अदालत में चल रहा मामला अब अंतिम दौर में है। 30 सितंबर को सीबीआई की स्पेशल बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस फैसले से पहले बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने सभी आरोपियों को बरी करने की सीबीआई से मांग की है। इकबाल अंसारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। ऐसे में अब हिंदू मुस्लिम के बीच कोई नया विवाद न हो, इसलिए सीबीआई की अदालत को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को समाप्त कर देना चाहिए और सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर देना चाहिए। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अकाली दल से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्विटर कर अपने इस्तीफे की घोषणा की। इससे पहले हरसिमरत कौर बादल के पति और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा था कि उनकी पार्टी केंद्र द्वारा लाए गए खेती संबंधी नए विधेयकों से सहमत नहीं है और इसलिए उसने सरकार से अलग होने का फैसला लिया है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल को चुनौती दी थी कि अगर वो किसानों के इतने बड़े हिमायती हैं तो केंद्र सरकार में मंत्री पद क्यों नहीं छोड़ देते। बता दें कि सिमरत कौर ने 17 सितंबर को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कार्यक्रम की तस्वीर शेयर करते हुए उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। अपने ट्वीट में हरसिमरत कौर बादल ने लिखा था, हमारे माननीय पीएम जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के आपके अथक प्रयास और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमारे देश को सर्वाधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के आपके दृष्टिकोण तथा आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हूँ। 14 जून से शुरू हुआ भारत चीन विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत और चीन की सेना के बीच लद्दाख में LAC पर शुरू हुआ संघर्ष अब भी जारी है। चीन की सेना ने लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। यह क्षेत्र भारत के सामरिक महत्व के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। पिछले सप्ताह विदेश मंत्री स्तर की बातचीत में चीन ने 5 सूत्री संधि की बात मानी थी, जिसमें स्थिति को हर कीमत पर बातचीत के द्वारा तय करने पर सहमति जताई गई थी। लेकिन लगता है कि चीन की मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि उसने अब कहा है कि वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, यानी इसे युद्ध की चुनौती समझना गलत नहीं होगा। वहीं भारतीय संसद में देश के रक्षा मंत्री ने संसद को चीन की सोच से अवगत करा दिया है और यह भी विश्वास दिलाया है कि भारत की स्थिति मजबूत है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, जबकि शांति से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। चीन ने पहली बार माना कि भारतीय सेना के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसा में उनके सैनिकों की भी मौत हुई थी, लेकिन अब तक उन्होंने संख्या नहीं बताई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने सैनिकों की मौत पर चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया है कि
इस हिंसा में भारत के मुकाबले कम चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। बता दें कि ग्लोबल टाइम्स चीन के पीपल्स डेली का अंग्रेजी अखबार है, जो चीन के सत्ताधारी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही पब्लिकेशन है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा कि जहां तक मुझे पता है, 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की भारत के 20 सैनिकों के मुकाबले कम मौत हुई थी। किसी भी चीनी सैनिक को भारत ने पकड़ा नहीं था, जबकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उस दिन कई भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया था। शी जिन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद झड़प हुई।